सो पार्ट वन में हमने अभी एक्सपांशन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कवर किए थे एंड टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। अभी हम करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। मतलब जनरली इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली हमें पता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटीज यूज होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चालाकी ये है, मतलब अगर बच्चों को हमने ये बताया कि आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको आइडेंटिटी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि उनको वो फॉर्मेट में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो 25 इज 5 का स्क्वायर, ऐसा दिमाग नहीं लगता समय पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि एक्स पहले कॉमन लेना है फिर कुछ और कॉमन लेके। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में ला के रखना। अगर एक बार ऐसा आ गया उसके बाद के स्टेप्स ईजी है। ठीक है, तो वही हम कोशिश करेंगे। कुछ ये सिंपल क्वेश्चन है एंड उसके बाद कुछ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इतनी ये देखो, ये 4 एंड ये 6, ऐसे 10 क्वेश्चंस करके हम कोशिश करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को, इस कैटेगरी को समझा जाए। ठीक है, अब सबसे पहला तो सिंपल लग रहा है मुझे कि एक्स स्क्वायर मतलब -25, तो दिस इज नथिंग बट, आप पहले ऐसा समझ लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है तो आप इसका कर सकते हो एक्स माइनस 5 एंड दूसरा होगा एक्स प्लस 5। ठीक है, ठीक उसी तरह जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये तो सिंपल था। अब ये वाला देखो 48 वाला, तो इसमें अगर 48 एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक्स तो कॉमन निकलेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्स कॉमन निकलने से नहीं होगा। अगर मैं एक्स कॉमन निकालता हूँ तो मुझे समथिंग आई शुड लेफ्ट विथ कि जो किसी का तो स्क्वायर हो। 48 27 ही किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर मैंने दोनों का कॉमन टर्म समझो 9 या फिर 3 कॉमन निकाला तो कुछ बात बन सकती है। 9 तो नहीं निकलेगा क्योंकि 27 से ठीक है, लेकिन 48 9 को कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं 3 निकालूंगा। ठीक है, तो मैं अगर 3 एंड फिर से x कॉमन निकालता हूँ तो आई विल बी गेटिंग 16x स्क्वायर माइनस 9। ये देखो, धीरे से मुझे दिख गया कि 16x स्क्वायर माइनस 9 इज नथिंग बट क्या है सर, ये फिर 4x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये देखो ऐसा है। अब 3x आ गया, अब 3x एज इट इज रखो। अब ये होगा 4x माइनस 3 एंड दूसरा होगा 4x प्लस 3। तो इस तरह ये चीज़ जो है a माइनस बी एंड a प्लस बी यहाँ पे प्रूफ हो गई और ये होगा उसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे कुछ थोड़ा सा ट्रिकी वंस भी हमें सॉल्व करना है। चलो, अब सर ये क्वेश्चन कुछ अच्छा लग रहा है, इसको मैंने फर्स्ट सॉल्व किया था, इसको मैं गायब कर देता हूँ सर। चलो, तो थर्ड वन एंड दैट इज 16 a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, चलो अब यहाँ पे स्क्वायर का भी स्क्वायर, मतलब मैं 16 अभी समथिंग रेस टू 4, मतलब ऑब्वियसली 2 हो सकता है। ठीक है सर, तो मैं लिखूंगा 2a रेस टू 4 करूँ या स्क्वायर का स्क्वायर करूँ। स्क्वायर का स्क्वायर करता हूँ और यहाँ पे होगा b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल आइडेंटिटीज हम लोग यूज करेंगे। कैसे सर? मतलब पहला अगर मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये राउंड वाला जो मैंने किया वाइट सर्कल के अंदर वाला जो है दैट विल बी माई ए, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला। तो ये पहले मैं इसका स्क्वायर करूँगा, 2a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। दूसरा होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है क्या? हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे, हाँ फिर से मैं 4 करूँ तो पॉसिबल है क्या? 4a स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ वैसे भी पॉसिबल है। अब ये वैसे भी ये ऐसा आ गया। ठीक है, 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं सिंगल आइडेंटिटी फिर से दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या होगा सर? 2a माइनस बी एंड 2a प्लस बी, और ये बाकी की चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे होने वाली। ठीक है, ऐसा। तो ऐसा डबल, मतलब डब्बे के अंदर डब्बा वाला क्वेश्चन था ये कि इसको हम 4 का भी मतलब सपोर्ट लेके कर सकते हैं। कैसा पॉसिबल है 4 का? ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा है 16a⁴ माइनस b⁴, तो मैं इसको ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? ठीक है, 4a स्क्वायर भी वही हो गया। अब इसका वही सेम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे गड़बड़ है,
हाँ सर, आपने यहाँ पे जो 2a² है, देखो 2a² यहाँ पे हमने लिखना था, मतलब ऐसा 2a², तो 2a² क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ऐसा लिख लो, ठीक है, तो फिर सही होगा, मतलब 2a का स्क्वायर, तो ये हमें आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 4a² माइनस b², ये फिर से आएगा 2a² माइनस b², तो जो रहेगा 2a माइनस b एंड दूसरा रहेगा 2a प्लस b, बाकी ये सब सेम, 4a² b² ये सब सेम। तो ये भी सेम आंसर है, ठीक है, एंड ये भी सेम आंसर है, बस 2a का होल स्क्वायर आप 4a² कर सकते हो, आंसर बाकी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया सर, देखो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, दो मेथड्स हमने सॉल्व किए। अब अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि जनरली हम जब 20-25 मिनट का वीडियो हम जब देखते हैं, तो उसमें जनरली ऐसा होता है कि कुछ बोर हो रहा है या फिर क्या करें, तो इसको आप थोड़ा सा पॉज करके आप एक मतलब क्वालिटी ब्रेक आप ले सकते हो, कि जिसमें आप देखो कि पिछले साल कुछ वर्कशीट्स है क्या आपके पास, या कोई सीनियर ने आपके पास मटेरियल दिया है क्या। अब ऑन दैट या फ्रॉम दैट मटेरियल आप रेफर कर सकते हो कि किस टाइप के एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें लिए गए हैं। ब्रेक मतलब ऐसे नहीं कि आओ जाओ और मूवी देख के आओ या बारिश देख के आओ, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा वाला ब्रेक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a⁵ माइनस 108 a³। अब इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि a³ दोनों में है सर, ठीक है, तो मैं पहले तो a³ कॉमन ले लूंगा, a³ आ गया। अब यहाँ पे अगर 3 है, अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा सर, अंदर में 36 बचेगा सर, तो क्या इसको ऐसा बनाना पॉसिबल है, ये देखो बन गया। अब a² माइनस b² मुझे दिख रहा है, कैसे सर, ये देखो a² माइनस 6, अब 3a³ का होगा a माइनस 6 और ये होगा a प्लस 6, इस तरह ये आंसर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कैसा क्वेश्चन था, आंसर कैसा बना, दोनों में थोड़ा सा दिमाग होता है कि जो कॉमन चीज़ है वो देखो और वो निकालो, ठीक है, प्रैक्टिस से आप भी सीख जाओगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है a⁴ - 1। तो अब 1 तो मैं मतलब इसका भी मैं अगर इस क्वेश्चन को मैं कभी रिफ्रेम करता हूँ a⁴ - 1⁴ तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो शायद इसको हम ऐसा लिख पाएंगे, या बिल्कुल लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा a² - 1 एक बार, और दूसरी बार हो जाएगा a² + 1। अब देखो फिर से यहाँ पे a² - 1 में फिर से हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला सर, a - 1 एंड a + 1, और यहाँ पे आएगा a² + 1, ये देखो, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे एक पेशेंस लगता है आपको, धीरे धीरे आंसर्स आने में टाइम लगेगा। मैं जितने आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ उतने आसानी से सॉल्व करने के लिए कुछ 10-15 साल लगते हैं, बट आप तो खुद की आपकी उम्र 10-15 साल है, तो इसमें क्या करना है हमें सर, 15-16 साल, 10 नहीं। तो थोड़ा सा फॉर्मूला समझना है कि माइनस तो है, अब a⁴ का एक अगर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तो उससे हमें समझ में आता है कि a⁴ तो कुछ नहीं होना चाहिए, a² का स्क्वायर हो सकता है। ये मतलब दिस इज ऑल फोकस, लव अबाउट मैथ्स, कॉन्सेंट्रेशन एंड थोड़ा दिमाग लगाने की इच्छा, ठीक है। बाकी आलसी लोगों के लिए भाई साहब ये बहुत मुश्किल है, और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल बनानी है, ठीक है। a+b³ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, चलो यहाँ पे जगह बनाते पहले, a+b³। अब सर अगर मैं इस क्वेश्चन में, मतलब ये जो क्वेश्चन है, समझो मैं यहाँ पे मुझे a+b मिला है, मतलब वो बता रहा है भाई साहब, चिक चिक के चिल्ला रहा है कि a+b कॉमन निकालो दोनों में, तो ये माइनस साइन के अंदर में अगर हमने ब्रैकेट दे दी, मतलब ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन, तो देखो मुझे दिख रहा है कि a+b यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ तो मुझे मिलेगा a+b का स्क्वायर -1। अब क्या होगा सर, a+b, फिर वही पुरानी बात है, ठीक है, a+b, मतलब ध्यान रखो ये है एक टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा फिर
माइनस, बाकी ये सेम रहेगा। एंड लास्ट टाइम चेक कर लेने का लास्ट स्टेप में कि कुछ और भी एक्सपांशन हो रहा है कि इतने में ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये कुछ 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो अलग अलग टाइप के थे। ये सब आपके मतलब जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं उन्हीं में से ही ये क्वेश्चन, कुछ इनका ये कोई मार्स से या फिर कोई दूसरे ग्रह से क्वेश्चन लाए गए नहीं है, तो बस वही वही सॉल्व करते रहने का। अभी जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है थोड़े से लंबे वाले हैं, अमिताभ बच्चन जी के स्टाइल में। देखो पूरे अमेजोन के एनाकोंडास जैसे दिख रहे 4 क्वेश्चन है। अब चेक करते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो 4b² 4bc पहला क्वेश्चन, तो सर इस पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा जूम करेंगे या फिर हम इसको कहीं और कॉपी भी कर सकते हैं सर। 4a² माइनस 4b² 4bc प्लस c²। ठीक है, चलो ये लिखा मैंने क्वेश्चन। अब 4a² माइनस, अब इसमें मैं अगर पहला माइनस साइन खोल दूँ तो क्या हो जाएगा सर? कुछ होगा क्या सर? नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये कुछ तो किसी का तो एक्सपांशन है क्योंकि ब्रैकेट में भी दिया है एंड मुझे यहाँ पे b² दिख रहा है, वहाँ पे c² दिख रहा है। इज दिस द एक्सपांशन ऑफ 2b प्लस c का स्क्वायर? कैसे होगा 2b प्लस c का स्क्वायर? a² प्लस b² प्लस 2। हाँ बिल्कुल ये आ सकता है। ठीक है, तो ये अब मेरे दिमाग में कैसे आया सर? ये सब है क्योंकि मैंने यहाँ पे 4b² दिखा, c² दिखा और फिर वही टर्म यहाँ पे अंदर में भी c दिखा, मतलब दिस इज नथिंग बट a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें a है 2b प्लस c। अब यहाँ पे 4a² है तो इसका मतलब हो जाएगा सर 2a²। ठीक है, तो अब देखो दिख रहा है मुझे दिस इज a एंड दिस इज b, तो क्या होगा 2a माइनस 2b प्लस c पहला आंसर सर। दूसरा जहाँ पे माइनस लिखा वहीं पे बस प्लस लिख लो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह आप डनाडन डन कर सकते हो, थोड़ा नज़र चाहिए बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसको हम हटा देंगे। हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन 9a प्लस 3a माइनस 8b 64b²। थोड़ा a² माइनस b² तो है बट मुझे थोड़ा ग्रुपिंग भी लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे 3a, यहाँ पे 9 और ये 8 एंड 64 दोनों आपस में कुछ तो रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पे 3a कॉमन लेता हूँ, ठीक है, जो पॉसिबल होगा क्या, कोशिश करेंगे मैं फिर। ठीक है, नहीं ग्रुपिंग करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर नहीं आएगा हमें। तो पहले ना 2 स्क्वायर टर्म्स वाले जो मुझे दिख रहे कौन से वाले सर? ये वाला एक, इसको मैं वाइट से मार्क कर देता हूँ एंड दूसरा वाला ये देखो। तो इन दोनों को मैं क्या नज़दीक ले सकता हूँ? बिल्कुल 9a² माइनस 64b²। अब प्लस 3a माइनस क्या हो जाएगा 8b। ये इसको वैसे रहना क्योंकि यहाँ पे वो मिलने वाला है, देखो ध्यान से। अब ये जो है सर ये क्या है 3a का स्क्वायर एंड 8b का स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b, ये ऐसा हो गया। अब देखो फिर से वही 3a माइनस 8b एंड दूसरा आएगा 3a प्लस 8b, फिर वही चीज़ आ गई सर, दिख रहा है? यस, अब मैं फिर से यहाँ पे 3a माइनस 8b को कॉमन ले सकता हूँ एंड 3a माइनस 8b को अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या मिलेगा 3a प्लस 8b प्लस 1। तो इस तरह 2 ब्रैकेट मुझे मिल गए और मेरा आंसर भी आ गया सर। ठीक है, शांति है और कुछ कैसे हमने सोचे? अब मैं पहले तो कॉमन लेने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि 9 और 3 कॉमन, बट उससे कुछ मेरा स्क्वायर गायब हो रहा था। भाई साहब हम स्क्वायर वाले ही क्वेश्चन करेंगे। अब सर एग्जाम में कैसे समझेगा कि स्क्वायर है इसमें? तो सबसे पहले देखो 2 स्क्वायर है एंड दूसरी बात बीच में एक माइनस साइन भी है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से चीज़ें आपको समझने लगेगी कैसे एग्जैक्टली हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको वैसे ही रखो और फिर जो स्क्वायर वाली चीज़ है उसको सॉल्व करते 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 जाओ, चीज़ें आपके लिए बेहतर बनती जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो 4xy माइनस x² माइनस 4y एंड दिस इज z²। क्या ये भी वैसा ही है? अब जैसे मैं स्क्वायर का देखूँ तो मुझे 2 ही टर्म मिल रहे फिर इसमें स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों का कुछ करता हूँ तो इन दोनों का कुछ नहीं होगा सर,
बराबर। मतलब ये ठीक है x माइनस वी का हो जाएगा, बट उन दोनों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या हम अ, इन दोनों में से अगर कुछ y गायब किए तो चीज़ें खराब होगी कि बेहतर बनेगी, ट्राई करते हैं बस, ठीक है। तो सर 4xy माइनस एक्स स्क्वेयर जेड का तो नहीं होगा, क्या ये किसी का स्क्वायर है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? कोशिश करते हैं। ये चीज़ मुझे लगता है कि कुछ एक्सपांशन में हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे सर? 2 इंटू 2y इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 2y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब थोड़ा अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ और उसको इधर लूँ, दैट इज 2y माइनस एक्स, तो क्या ये ऐसा एक्सपेंशन हो सकता है? इसका मतलब सर 2y माइनस एक्स का स्क्वायर, अब ये 2y माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा, देखो 2y स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर, वहाँ पे है, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर भी है, माइनस 4xy बिल्कुल है। अब इसका थोड़ा सा ऐसे स्टाइल करना पड़ेगा क्योंकि हमें सर माइनस भी चाहिए, ये देखो। तो ना अब यहाँ पे आप लगा सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि ये आ गया अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज जेड माइनस 2y माइनस एक्स, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और दूसरा हो गया जेड प्लस 2y माइनस एक्स। गलती से यहाँ पे माइनस तो लिखा, फिर भी लिखते लिखते यहाँ पे प्लस मत कर देना, क्योंकि ये हमारी टर्म है, हमें माइनस जो होता है एक बार यहाँ पे लाना है और दूसरा यहाँ पे लाना है, ठीक है। बड़ा थोड़ा सा अजीब सा था कि कैसे एग्जैक्टली करूँ। सर आपको कैसे पता चला कि ये मेथड हम लाइक लगाएंगे? अब यहाँ पे देखो दो इसमें दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 4xy भी है, एक्स स्क्वायर भी है एंड 4y स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का कुछ तो जुगाड़ हो रहा था जो मुझे वहाँ पे दिखा। पहले तो मुझे लगा यहाँ से कॉमन निकालना है, पर वो आइडिया नहीं था, क्योंकि अगर वैसा करते हैं एक सम कॉमन लेते तो हमारा स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो वो मेथड नहीं थी। दूसरा मुझे लगा कि क्या हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, बट फिर मैंने देखा कि 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर कैसा होगा, तो एक को जेड को साइड में ही रख दो और एक्स और वाई के इंटर रिलेशन मैंने ढूंढने की कोशिश की, फिर ऐसा कुछ मुझे दिखा। अब ये माइनस साइन मैंने बाहर क्यों निकाला, क्योंकि अगर माइनस साइन बाहर नहीं निकालता तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम नहीं यूज करते। एग्जाम में भी ऐसे होने वाला है कि हर मतलब क्वेश्चन सब जम्बल्ड अप होगा, तो हम मतलब एक वीडियो हमारा वैसे भी होगा कि सब एक ही वीडियो में सारे कैटेगरी मिक्स कर देंगे एंड फिर लाइव हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ लाइव क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो आपको थोड़ा ठंडा रख के थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से ये कुछ माइनस साइन लाना है, ऐसा दिमाग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस साइन नहीं आता तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन भाई, मतलब थोड़ा जिसमें एफर्ट लगे, दिमाग लगे, ठीक है। चलो सर अभी ये क्वेश्चन थोड़ा पहले लिख लेते हैं हम। 4x स्क्वायर माइनस 12ax माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2yz प्लस 9a स्क्वायर। दिख रहा है, खतरनाक क्वेश्चन है सर। अब फिर वही बात कि क्या ये कुछ हो सकता है, और मुझे वही चीज़ दिख रही है कि 4, 12 एंड ये वाली चीज़ कैसे पता चला सर, क्योंकि ना यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे 9a स्क्वायर है, एंड इन दोनों का पेयर यहाँ पे ax है, तो मैं ना ये ax की वजह से समझ में आ जा रहा है मुझे कि ax a एंड x मतलब कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई, मतलब सिंपल है, ए स्क्वायर दिखेगा बी स्क्वायर दिखेगा एंड दोनों का ए भी दिखेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा अगर नजर आ रहा है तो आप समझ लेना कि इसमें वही चीज चल रही है जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, मैं बस एक कॉमन माइनस साइन निकाल लूँ कि क्यों निकाला माइनस साइन, आपको पता है कि बिना माइनस साइन किए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं यूज कर सकते। तो ये किसकी आइडेंटिटी है सर, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस साइन आ गया। और ये किसकी आइडेंटिटी है सर, यहाँ पे 4x स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या है 9a स्क्वायर, एंड बीच में क्या लगा है माइनस 12ax। तो पता है मुझे कि 4x का होगा 2x एंड 9 का होगा कितना होगा सर 3a होगा, बट बीच में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस। ऑलमोस्ट वी आर 2 स्टेप अवे फ्रॉम द आंसर। तो 2x माइनस 3 एक बार और दूसरी बार y प्लस जेड, ये नहीं
इंटू क्यों आएगा, बीच में क्या आना चाहिए सर, ये आएगा माइनस, एंड सेम टर्म लिखेंगे हम, बस बीच में प्लस डालेंगे। ठीक है, तो ये था, खतरनाक क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो इस तरह हमने इसको भी निपटा दिया सर। ठीक है, चलो तो ये है 4 क्वेश्चंस, इसके पहले हमने 6 क्वेश्चन किए और ये 4 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन हमने अलग अलग टाइप के सॉल्व करने की कोशिश की। हो सकता है ये 10 वीडियो देख के आपको ये समझ में आए कि आपको क्या नहीं समझा, एंड उसके बहाने आप अगर फॉर्मूला ढूंढते हो, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि आप मुझ तक पहुँचो अपने कमेंट्स या सब्सक्राइबर, या ये बकवास नहीं करूँगा मैं, अपने डाउट के साथ आप पूछो। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर डाउट आया तो ये वीडियो या ये जहाँ पे जिस भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है आपको, दैट इज़ मेरिट होम लर्निंग सेंटर, उसमें हमारा नंबर भी दिया, आप उसके थ्रू आप हमें फ़ोटो भेजकर या कॉल करके कुछ भी किसी भी वे में आप हम तक पहुंच सकते हो, एंड आपके डाउट्स बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे विद इन 24 आवर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये था फैक्टराइजेशन, और भी कुछ आगे में वीडियो है इसके, 1-2 वीडियो, उसमें भी हम ये कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पहले इतना फिनिश कर लीजिए, फिर और भी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।